हेलो एवरीवन। हम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे, जो कि क्लास +2 का पार्ट है। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। एक जो फर्स्ट लेक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी किया था और फोलिकुलोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ा था। जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था। आज हम जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आज हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फेलोपियन ट्यूब से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब दो होती हैं, दो ओवरी होती है ना, एक यूट्रस के इस तरफ और एक यूट्रस के इस तरफ। एक इधर से ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है और एक इधर से यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करती है। तो दो फेलोपियन ट्यूब हैं और ये बात कर रहे हैं ईच फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट इज अ मस्कुलर ट्यूब, यानी कि जो उसकी लेयर होती है, जैसे अगर ट्यूब है तो वो इस लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर की बात कर रहे हैं, वो मस्कुलर है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको मस्कुलर ट्यूब बोला है। और ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू यूट्रस। ओवरी की पेरिफेरी, ये ओवरी है तो यहाँ से इसकी पेरिफेरी, ये पेरिफेरी है, यहाँ से स्टार्ट होके वो यूट्रस तक कंटिन्यू करती है, एक्सटेंड होती है और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसका कुछ पार्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है और कुछ पार्ट जो है फीमेल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड एंड इट्स कॉल्ड इनफंडिबुलम। जो ओवरी की पेरिफेरी के पास पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो फनल शेप का होता है। फनल शेप डायग्राम में भी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगी। कुछ ऐसी शेप होती है बच्चों उसकी, ऐसी फनल शेप्ड, ये लगा लो, ये ओवरी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर शेप्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे that are helpful in collecting the ovum during ovulation. The infundibulum leads to a wider part called ampulla and the terminal part of oviduct is called isthmus which is narrow and joins the uterus. तो तीन इसके पार्ट्स हो गए। इनफंडिबुलम जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्रे बोलते हैं। इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट है वो स्वोलन पार्ट है ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब का, जिसको एम्पुला बोलते हैं। और जो फाइनल टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे वो यूट्रस से कनेक्ट होती है, उसको यूट्रस इस्थमस बोला इन्होंने। 3 लेयर्स हैं फेलोपियन ट्यूब की। फर्स्ट वन इज म्यूकोसा, सेकेंड इज मस्कुलरिस एंड थर्ड वन इज सेरोसा। म्यूकोसा जो है वो आउटर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट लेयर है। म्यूकोसा जो है वो आउटर मोस्ट, मस्कुलरिस जो है मिडल एंड सेरोसा जो है, देखो, इनर मोस्ट, मिडल एंड फाइनली आउटर मोस्ट। तो जस्ट बिकॉज म्यूकोसा पहले लिखी हुई है तो ऐसे नहीं याद रखना है कि हाँ ये सबसे आउटर मोस्ट है, नहीं, ये सबसे इनर मोस्ट है। इट इज द इनर मोस्ट दैट लाइन्स द ल्यूमन ऑफ ओविडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, some of which are secretory while others are ciliated। कुछ सेल्स जो हैं, जो कि इस म्यूकोसा का पार्ट है, इस लेयर का पार्ट है, कुछ सेल्स जो है सिक्रीटरी हैं, यानी कि वो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, जबकि कुछ सिलिएटेड है। सिलिएटेड सेल्स कैसे हेल्प करते हैं? ओवा को जो है, जो उन्होंने ओवरी से लिया है, उसको उन्होंने यूट्रस तक पहुंचाना है, तो अगर वो सिलिएटेड होगी तो वो ओवा की मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। Secretory cells secrete a viscous fluid which gives protection and nutrition to the ovum, while the ciliated cells move the ova towards uterus। होगी ना बात कंप्लीट। उसके बाद मस्कुलरिस की बात कर लेते हैं। इट इज़ द मिडल मस्कुलर लेयर
नाम मस्कुलरिस ही इसका इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर मसल्स होती हैं, ये मस्कुलर लेयर है। एंड द आउटर मोस्ट इज सेरोसा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ विसरल पेरिटोनियम। आउटर मोस्ट लेयर है और किसकी बनी है? विसरल पेरिटोनियम की। फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ से जो है, इस तरफ वाली फेलोपियन ट्यूब भी और लेफ्ट राइट दोनों वाली फेलोपियन ट्यूब है, किस में ओपन होती है? यूट्रस में। तो अब यूट्रस की बात कर लेते हैं। द यूट्रस आल्सो नोन एज द वोम्ब, ठीक है, इज एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर है ये, इसकी जो वॉल होती हैं उन वो काफ़ी मस्कुलर होती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, जो हम आगे देख लेंगे क्यों होता है। इन द फीमेल पेल्विस रीजन, सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल के पेल्विक रीजन में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के पेल्विक रीजन में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एनाटॉमिकल पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं, सर्विक्स, इस्थमस एंड बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर्स। पहले भी मैंने पहले लेक्चर जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करवाया था, बताया था कि इसकी 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये बताई थी ना, एक और लेयर होती है। लेकिन एंडोमेट्रियम जो होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ऐसा भी फेज होता है जब ब्लीडिंग हो रही होती है और एंडोमेट्रियम जो है उस ब्लीडिंग के टाइम शट ऑफ हो जाती है, तो उस टाइम उसके पास सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं। तो इसलिए ये इस लाइन में इन्होंने लिखा है कि वैसे तो इसकी 3 मेजर लेयर है, लेकिन एट टाइम पे इसके पास 2 हैं कि 3 लेयर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज है। प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम जो है दोबारा बन रही होती है ब्लीडिंग के बाद। ये देखो डायग्राम्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जो है फीमेल का पेल्विक रीजन है जहाँ पे इन्होंने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। ये ओवरी येलो दोनों तरफ जो है ये फेलोपियन ट्यूब, ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चे वो है क्या? यूट्रस, ये है यूट्रस, और ये जो है यहाँ पे वजाइना। अगर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे बताया हुआ है ओवरी, देखो ये इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये सोलन पार्ट है जिसको एम्पुला बोला है, और ये जो है नैरो ट्यूब, क्या बोला था इस नैरो ट्यूब को? इस्थमस। ये है यूट्रस, और देखो इसकी वॉल यहाँ से भी इसकी जो वॉल है ये इधर से तीनों तरफ से जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है। तीनों तरफ से आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर कितनी मस्कुलर है। ये जो यहाँ पे नैरो है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, इस पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं, और नीचे जो है वो वजाइना है। तो यूट्रस जो है पहले भी बात की थी कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर जो है उसकी ब्रेड्थ है और 2 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। इसका 3 पार्ट थे, बॉडी थी जिसमें से एक जिसको बोलते हैं कोपस, जिसको क्या बोलते हैं? कोपस। इसके अंदर जो ये कैविटी है, मतलब जो ये स्पेस है, क्योंकि ये होलो ऑर्गन है ना, अंदर से खाली है, इसको क्या बोला इन्होंने? इंटरनल ओएस। और जो ये नीचे यहाँ पे ये नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको सर्विक्स बोला है, और सर्विक्स के अंदर जो कैविटी है, जो पाथ बना हुआ है, उसको सर्वाइकल कैनाल बोला हुआ है। समझ में आ गए? ऊपर का जो मेन स्ट्रक्चर है बॉडी, उसके नीचे जो अंदर जो कैविटी है वो क्या है? इंटरनल ओएस, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो नैरो पार्ट है उसको क्या बोला हुआ है इन्होंने? सर्विक्स, और उसके अंदर जो है सर्वाइकल कैनाल है। जो यूट्रस है उसी के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स होते हैं, फीटस जो है ग्रो करता है यूट्रस के अंदर ही करता है, तभी तो उसको वोम बोलते हैं ना। प्रेगनेंसी के टाइम जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, फीटस की, वो यूट्रस के अंदर ही होता है। फीटस को कैरी करते हुए यूट्रस जो है 10 टाइम्स इनलार्ज हो सकता है, ग्रो कर सकता है जब वो फीटस को कैरी कर रहा होता है।
अब इसकी लेयर्स की थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो इसकी है वो है एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली है और एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ग्लैंडुलर उनको क्यों बोला है, ग्लैंड कब बोलते हैं, तब वो सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हो। इट कंसिस्ट ऑफ एन एपिथेलियम लाइनिंग द ल्यूमन and a connective tissue called lamina propria beneath it. The epithelium consists both ciliated and secretory columnar epithelial cells as in oviduct. जैसे ओविडक्ट की जो इनर म्यूकोसा लेयर थी उसको हमने बोला था कुछ सेल सिलिएटेड होते हैं, कुछ सेल सिक्रीटरी होते हैं, ऐसा इसमें भी होता है। कुछ सेल सिलिएटेड होते हैं, कुछ सिक्रीटरी होते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो कैविटी है अंदर, जो खाली जगह है यूट्रस के अंदर, यही उसको सबसे पहले, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है ना, तो यही उसको सबसे पहले कवर करती है, उस ल्यूमन को, उसकी कैविटी को। द कनेक्टिव टिश्यू लेयर कंटेन्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड मैनी फाइब्रोब्लास्ट। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर होती है वो है ये, क्या कि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं। यही ब्लड वेसल्स रीजन होता है फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 ब्लीडिंग डेज होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है। वो ओवा की वजह से नहीं होती कि ओवा जो की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई वो डिजेनरेट हो गया और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, नहीं, उसकी वजह से नहीं, वो एंडोमेट्रियम की वजह से होती है। कि जैसे ओवा जो है एक बार ओविडक्ट में रिलीज हो गया और एम्पुला जो रीजन है वहां पे वो वेट करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करता है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसे ही उस टाइम तक जब ओव्यूलेशन होती है एंडोमेट्रियम भी यूट्रस के अंदर फुली डेवलप्ड होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और वो वेट करती है कि कैसे ही फर्टिलाइजेशन हो ओवा की, जाइगोट बने और वो जाइगोट यूट्रस में आए और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाए, यानी कि उसकी वॉल में एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाए। हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। होता क्या है कि जाइगोट जो होता है वो यूट्रस की कैविटी में उसकी वॉल के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है कंटिन्यूअस। तो ये क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओवा भी डिजेनरेट हो गया, तो एंडोमेट्रियम भी शेड ऑफ हो जाएगी। और जब वो शेड ऑफ होगी, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स की ओपनिंग थी, तो वो ब्लड वेसल्स की अगर ओपन है, एक तरफ से जैसे पानी वाली पाइप है वो एक तरफ से ओपन होगी, जैसे ही पानी स्टार्ट हो जाएगा गिरना, ऐसे ही जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी, वहाँ पे ब्लड वेसल्स की ओपनिंग थी, तो ब्लड वेसल्स का अब एक एंड जो है वो खुला है, उसमें से ब्लड बाहर निकलेगा। और वही जो है किसी फीमेल के अंदर 3 डेज के लिए, किसी के अंदर 4 डेज के लिए, इवन किसी के अंदर 1 वीक के लिए, वही ब्लीडिंग का रीज़न होता है। तो जो पूरा फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एंडोमेट्रियम में काफ़ी चेंजेस होते हैं। मतलब एक बार वो शेड ऑफ होगी, ब्लीडिंग स्टॉप होगी, तो दोबारा से वो डेवलप करना स्टार्ट करेगी, दोबारा से नेक्स्ट साइकिल के लिए, है ना। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जो सेकंड मिडल लेयर है मायोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम के जस्ट ऊपर होती है और ये इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि पार्चुरेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्चुरेशन यानी कि जब बर्थ स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं ना दर्द होते हैं, वो इन स्मूथ मसल्स जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए। पेरीमेट्रियम की अगर बच्चों बात करें तो पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये भी 2 टाइप की होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिरोसा कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और मीजोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सिरोसा। और सेकंड जो एडवेंटिशिया है उसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं। द सर्विक्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूट्रस प्रोजेक्ट्स इनटू वेजाइना। क्या जैसे इस डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको कि ये जो सर्विक्स है
ये किस में ओपन होता है, इसकी ओपनिंग किधर होती है, वजाइना के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। हमने पढ़ ली उसकी लेयर्स, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ये 3 हमने पढ़ ली। उसके बाद हम यूट्रस की बात कर रहे थे कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोपस, सर्विक्स और इंटरनल ओएस, ये सब हमने बात कर ली थी। और अब हम लास्ट में बात कर रहे थे कि उसकी लेयर्स क्या क्या होती हैं। तो हमने 3 की बात कर ली थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम। क्यों है वो भी हम बात कर चुके हैं। मायोमेट्रियम जो है वहाँ पे स्मूथ मसल की बनी होती है वो सारी लेयर, और वो पार्चुरेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फाइनल जो सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, जो कि 2 टाइप की होती है, सिरोसा और एडवेंटिशिया। उसके बाद हमने कहा कि जो सर्विक्स वाला पार्ट है यूट्रस का वो वजाइना के अंदर ओपन होता है। तो अब हम वजाइना की तरह बात कर लेते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ये भी 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी जो वॉल है वो भी 3 लेयर्स की बनी होती है, म्यूकोसा, उसके बाद फिर से मस्कुलरिस यानी कि एक मस्कुलर लेयर, और सबसे इनर एडवेंटिशिया। हालांकि कोई इसकी वॉल जो होती हैं, ये 3 वॉल्स, इनमें कोई ग्लैंड नहीं होती, कुछ सिक्रीट नहीं होता। वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो बॉडी से बाहर होती है। वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो बॉडी से बाहर होती है, एक अपर्चर के थ्रू, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये वजाइनल ओपनिंग है, जो कि जैसे एनस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, एनस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, एनस के थ्रू जो फीकस है, जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बाहर आता है। ऐसे ही वजाइना जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटीरियर ओपनिंग है, जो कि यूरिथ्रल ओपनिंग और एनस के बीच में होती है, मिडल में होती है। कैसे होती है मैं दिखाती हूँ। ये जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है ये है यूरिथ्रल ओरिफिस, यानी कि यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। यह है वजाइना, जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। और ये है एनस। तो इन दोनों के बीच में हुआ ना वजाइना। इट सर्व्स 2 फंक्शन। पहला, कोपुलेशन के एक्ट के टाइम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना के अंदर ही मेल का सीमेन एंटर करेगा। दूसरा, क्योंकि ये जो है सर्वाइकल कैनाल से, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट होता है। तो जब चाइल्ड का बर्थ होगा तो पहले वो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू और फिर वजाइना के थ्रू ही वो उसका बर्थ होगा, तभी वो बाहर के एनवायरनमेंट में आएगा। द वजाइनल ओपनिंग इज पार्शली कवर्ड बाय अ थिन रिंग ऑफ टिश्यू कॉल्ड हाइमन। क्या बात कर रहे हैं, ये देखो कुछ पार्ट्स बता देती हूँ मैं वजाइना के। ये जो ओपनिंग है इसको वजाइना बोलते हैं। ये जो यहाँ पे है इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में भी इनका नाम भी मिल जाएगा आपको, लेबिया मेजोरा। ये जो अंदर वाले हैं ये और ये फोल्ड है, ये स्किन फोल्ड है, इसको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। ठीक है। एनस के चारों तरफ ये जो मसल्स दिखाई हुई है ना, ये है एनस को कंट्रोल करने के लिए एनल स्फिंक्टर। ऐसे ही वेजाइनल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो मसल स्ट्रिप दिखाई हुई है, मसल्स दिखाई हुई हैं, इनको बोलते हैं पेरिनियल मसल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल मसल। और यहाँ पे यूरिथ्रल ओरिफिस के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये जो है वो है क्लिटोरिस। वो क्या है, क्लिटोरिस। तो इन्होंने क्या बात की हुई है कि स्टार्टिंग में जब फीमेल का बर्थ होता है और तो वहाँ पे वजाइना की ये जो ओपनिंग होती है इसको एक स्किन कवर करती है, ये ओपन नहीं होती, इसको एक स्किन कवर करती है, ऐसे इसको स्किन कवर करती है, उसको बोला जाता है हाइमन। ठीक है। और जनरली इन जनरल केसेस जब पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फीमेल का, उस टाइम पे क्योंकि ये स्किन है वो बीच में है तो ये टोन हो जाएगी, ये हट जाएगी। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर फीमेल की कोई विगरस एक्टिविटीज़ का पार्ट है वो, फॉर एग्जांपल कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है
जो मतलब काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेज करती है, हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग, तो उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी अपने आप हाइमन जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है। तो इन सम वुमन इट परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ में क्या है, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन जो है वो फॉल ऑफ नहीं होता। इसलिए जो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन है वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। मतलब फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, हाइमन इसको सिग्निफाई नहीं करता। उसके बाद यही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर लेते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम जनरली वल्वा भी बोलते हैं, इंक्लूड्स मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। क्या मैं डायग्राम में आपको दोबारा दिखा देती हूँ। जो फीमेल हेयर होते हैं यहाँ पे, उनको इन्होंने बोला है मोन्स प्यूबिस। उसके बाद लेबिया मेजोरा में बता चुकी हूँ, इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये जो अंदर वाला स्किन फोल्ड है ये क्या है, लेबिया माइनोरा। क्लिटोरिस में बता चुकी हूँ, ये ऊपर जो होती है, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो है वो क्लिटोरिस है। और हाइमन की भी हम बात कर चुके हैं। तो ये सब जो है वजाइना का नहीं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको वल्वा भी बोलते हैं उसका पार्ट है। अब लेबिया मेजोरा जो है फ्लैश फोल्ड होता है टिश्यू का, जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। मतलब फ्लैशी का क्या मतलब होता है कि फैट होता है वहाँ पे काफ़ी सारा और ऊपर स्किन की कवरिंग होती है। लेबिया माइनोरा क्या होता है, वो स्किन का फोल्ड होता है, स्किन का फोल्ड होता है। उसके बाद क्लिटोरिस की बात कर ली कि वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक कोनिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लिटोरिस बोलते हैं। वहाँ ये क्लिटोरिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्लिटोरिस इज फॉर्म्ड बाय 2 erectile bodies ending in a rudimentary lens clitoridis and a prepuce। इसमें क्या होता है, जो फीमेल का पीनिस होता है, ऐसा पीनिस का स्ट्रक्चर था, वहाँ पे एक वर्ड बताया था ग्लैंस पीनिस। वो क्यों? उसके होमोलोगसी, जैसे फीमेल में जो काम वो करता है यहाँ पे वो काम करता है क्लिटोरिस। और ये जो है जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ऐसा कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम क्लिटोरिस जो होता है वो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेमरी ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी फीमेल का एक इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। A human female has a pair of mammary gland which consist of glandular tissue and variable amount of fat। फैट बहुत ज़्यादा होता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, क्योंकि वहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है और जो भी टिश्यू सेल्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको हम ग्लैंडुलर तो कह ही देते हैं। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये 15 to 20 लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। जैसे ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये इन लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। ईच लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज। एडिपोज टिश्यू का मतलब है फैट। हर एक लोब्यूल जो है, ये बीच में लेयर्स दिख रही हैं, हर एक लोब्यूल जो है वो अपने सराउंडिंग लोब्यूल से फैट से और कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट होता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंस टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट। इन्होंने क्या बोला है कि हर एक लोब्यूल से एक स्मॉल जो है ट्यूब निकलती है, जिनके उसके अंदर क्या होती है, सिक्रीशन होती है लोब्यूल्स की, और वो जॉइन करके एक कॉमन मेमरी डक्ट बनाती है जिसके थ्रू जो है बेबी फीड करता है। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डायग्राम दिखा हुआ है, जैसे ये लोब्यूल दिखाई हुई है हर एक, इनसे क्या है, हर एक से जो है एक ट्यूब्यूल निकलता है। तो जब भी जो बेबी का सकिंग एक्शन होता है, जब बेबी जो है सक करने की कोशिश करता है, तो ये लोब्यूल्स जो हैं वो प्रेस होती हैं, इनके अंदर जो भी सिक्रीशन होती है वो इन ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं, और फिर वो एक कॉमन पाथवे, जो एक कॉमन मेमरी डक्ट है, उसके थ्रू वो बाहर निकलती है और बेबी जो है वो फीड कर पाता है।
तो यहाँ पे many memory ducts united to form a wider memory ampulla that is connected to lactiferous duct. The lactiferous ducts emerge independently into nipple. The nipple is in middle of the breast, बिल्कुल बीचों बीच, सराउंडेड बाय सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया जिसको बोलते हैं एरियोला। निप्पल जो होता है मेमोरी ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच होता है और उसके चारों ओर की जो स्किन होती है वो डार्क होती है, पिगमेंटेड होती है, जिसको एरियोला बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हर एक लोब्यूल्स हैं 15 to 20, उनमें से एक ट्यूब्यूल निकलेगी, वो कुछ ट्यूब्यूल्स जो है ज्वाइन होके मेमोरी डक्ट बनाएंगी, वो मेमोरी डक्ट फिर से ज्वाइन होके क्या बनाएगी, मेमोरी एम्पूला। वो एम्पूला जो है कनेक्ट होके क्या बनाएगा, लैक्टिफरस डक्ट। और ये अलग अलग लैक्टिफरस डक्ट जो है निप्पल में, इनकी ओपनिंग अलग अलग होगी। मतलब एक कॉमन ओपनिंग नहीं होती निप्पल में, मतलब एक ही ओपनिंग नहीं होती जिससे जो है मिल्क आता है। काफ़ी सारी लैक्टिफरस डक्ट्स होती हैं और निप्पल में उनकी ओपनिंग भी अलग अलग होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट है एम्पुला, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, भूलना नहीं होता। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन भी आता है कि फीमेल के टाइम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग क्यों होती है, जबकि जो दूसरे कैटल होते हैं या कई दूसरे एनिमल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं। स्मूथ मसल फाइबर जो होती हैं मस्कुलर मायोमेट्रियम का पार्ट होते हैं, उनकी वजह से पार्चुरेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ये सब इम्पोर्टेंट है। यूट्रस के पार्ट हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स का भी जनरल जो स्ट्रक्चर है वो पता होना ज़रूरी है। तो इसके साथ ही जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।